आपकी हुकूमत में जब जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए तब आपकी पूरी पार्टी में किसी एक में भी हिम्मत नहीं थी, कोई दिल गुर्दा नहीं था। जब बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे थे, तो आपके वो लीडर जिस तरीके से धड़ल्ले के साथ उसको डिफेंड करते थे, गलत को गलत कहने के लिए भी हिम्मत नहीं थी। ईद की रात को हमारी MP हमारी लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जिस तरीके से घसीट के जेल भेजा गया हॉस्पिटल से, आपकी कस्टडी में थी, तब उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया आपके लीडर को। उस वक्त वो खामोश थे, उस वक्त उनको कोई इंसानियत याद नहीं है कि आज मैं किसी और की बहन के साथ कर रहा हूँ, कल को मेरी अपनी बहन भी हो सकती है। जो एक शख्स टॉक शो में खिलाफ बात करता था PTI के खिलाफ, दूसरे दिन उसको इमरान खान साहब जेल पहुंचा देते थे। खुर्शीद शाह साहब को जिस तरीके से वो बीमार शख्स को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया, मरूम आगा सिराज दुरानी साहब को जो हमारे स्पीकर थे, इस्लामाबाद जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उस वक्त उनको शर्म हया नहीं आई कि मैं किस तरीके से होटल से किसी को घसीट के लेके जा रहा हूँ। जब उनसे भागे जा रहे थे वो, जिस तरीके से जाली मुकदमा बना कर इमरान खान और PTI ने जिस तरीके से अपने मुखालिफिन को निशाना बनाया, उस वक्त आप लोगों को होश नहीं आया था कि आप क्या कर रहे हैं। 14 साल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बगैर कन्विक्शन के जेल में रहे। आप तो कन्विक्शन के बाद 2 साल के बाद आपको कभी कोई चीज याद आ जाती है, कभी कोई याद आ जाती है। एक फीमेल लीडर को हीरोइन डाल के जब गिरफ्तार किया गया, तब शर्म या हया किसी को नहीं आई। आपका सर वफाक की वजीर शहरियार आफरीदी वो असेंबली के फ्लोर पे कह रहा है सर मर के मुझे खुदा को जान देनी है, और वो भी कलमे पढ़ के झूठ बोल रहे थे, कलमे पढ़ के झूठ बोल रहे थे। इस तरह की तो आप लोगों की पॉलिटिक्स रही है। हर मुखालिफ को आपने बैठ के निशाना बनाया, किसको आपने छोड़ा? पूरी दुनिया को आप चोर और डाकू कह के कहते थे, और आज के ऊपर कौन कौन सी चीजें नहीं लगी। तो ये चीजें किसी और से कहें। हम इमरान खान की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन जो उन्होंने जो उस वक्त बोया आज वही काट रहे हैं। जिस तरीके से उस वक्त मतलब आपकी सब चीजें सबके सामने, कोई पता नहीं किस तरह आप इक़्तिदार में आए 2018 में, किस तरह आपके RTS बैठे, रातों रात आपके फिर जो असेंबली के मेंबर खरीद रहे थे प्राइवेट जहाजों में बैठकर, वो सारी चीजें किसी ने छुपी हुई नहीं है। ये सारे जुल्मों की शुरुआत आपने की है। यस, हम उसको कभी उसको इंतकाम के तौर पर नहीं लेंगे। जहां हुकूमत सिंध के दौर में एक गलत चीज हुई, उसकी एक सीनियर मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे आपसे माफी मांग रहा है। इतना दिल गुर्दा है आपके लीडरों में, किसी में भी इतनी हया शर्म नहीं थी कि वो माफी मांग सके, वो जुल्म को जुल्म कह सके।